अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की भीड़ जो है लगातार इस रास्ते से गुजर रही है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार जो कार्यकर्ता है, पार्टी के आम लोग हैं, उन सभी लोगों से इस रैली के बारे में पूछा जाए, कितना जोश है, कितना उत्साह है इस रैली को लेकर। क्या नाम है आपका? मधुबेन। कैसा लग रहा है आज राहुल गांधी आ रहे हैं? अच्छा लगे हमने तो हमने मजा अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हाँ। और ये हुजूम देख रहे हैं आप। हाँ। सारी सड़कों भरी हुई है क्योंकि यहाँ गुजरात में परिवर्तन चाहती है सब पब्लिक। अच्छा, कैसा परिवर्तन होगा, क्या लगता है? अब की बार तो 2022 में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है 100%। 100% बनेगी। यहाँ महंगाई इतनी बड़ी ज्यादा है, कि यहाँ कोई बन नहीं सकते। तो सब लोग परेशान है और ये परेशानी है इसलिए लोग आप जुड़ रहे हैं। अच्छा, परेशान है, कैसे परेशान है? परेशान महंगाई से परेशान है। हाँ। यहाँ अर्थतंत्र से परेशान है। हाँ। यहाँ जो चलना चाहिए। आजिए आप आगे आजिए। महंगाई कम करो, 1100 रुपए का बाटला हो गया, 3000 रुपए की डब्बा हो गया, तेल का डब्बा है। महंगाई का सिलेंडर देखो फ्री में देते तो है प्रधानमंत्री फ्री में सिलेंडर देते तो है। फ्री में तो नहीं मिलेंगे, देते तो नहीं। हमारी कांग्रेस सस्ती दे सकती है। हमारी कांग्रेस ने जब भी दिया सस्ती ही दिया है। हमारी कांग्रेस सस्ती तो दे सकती है ना। इतने साल तक हम कितने का बाटला वापरते थे? 300 रुपए का, आज 1100 रुपए का बाटला कहाँ से लाएगा गरीब इंसान? क्या बदलाव चाहती हो, क्या लगता है? सब चीज़ बदलाव चाहते हम तो। जैसे कि गैस का बाटला, तेल की यानी साग भाजी, सब कठोर बठोर सब हमारे को फ्री चाहिए। क्या कहते हैं आप बताइए? हाँ, बहुत महंगाई है। अभी 3,000 का डब्बा है। हम ऑटो चलाते हैं। महंगाई, गुटखा खाना जरूरी है? गुटखा खाने से ये टेंशन में गुटखा खाना पड़ता है। टेंशन में गुटखा खा रहे हो? क्योंकि रिक्शा की आवक बिल्कुल, ऑटो की आवक कम है। टेंशन में मियाँ बीवी कहती है कि तेल का डब्बा लाओ। हम 3,000 रुपए कमा नहीं सकते और 3,000 का डब्बा कहाँ से लाए? कितने का पड़ता है? 5 रुपए का मिलता हो, वो टेंशन में खाना पड़ता है। टेंशन में खाना पड़ता है। 3,000-4,000 में क्या महीना निकलेगा? तेल महंगा, साग भाजी महंगा। तो क्या लगता है क्या बदलाव होंगे आज राहुल गांधी आ रहे? क्या गरीबों को सरकारी नौकरी दो तो आगे जीवन चलेगा। नौकरी अभी की सरकार नहीं दे रही है। नहीं दे रहे हैं सरकार। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। नहीं मिलती है, रोटी भी नहीं मिलती है, भीख मांग के खाते हैं। बताइए आप कि इस भाजपा सरकार आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से बेरोजगार लोग कितने हैं आपको दिख रहा है? आप अभी आप बताइए। हम तो आपको पता होना चाहिए ना। आप है तो बताइए कि सही बात की। हम तो आपसे पूछ रहे हैं रोजगार, हम तो रिपोर्टर, हमारा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं। नहीं, सही बात है। आपके ऊपर बदलाव जरूर आएगा। कैसा बदलाव आएगा? बदलाव आएगा महंगाई में। 2014 के बाद नहीं आ पाया, अब कौन सा बदलाव? आप बताइए। 70 साल तक कांग्रेस सरकार रही, कब कहाँ निकला? कोई प्रॉब्लम बताइए। इतनी पब्लिक कहाँ? आओ आप, क्या कह रहे हो? आओ इधर। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ। अरे हम ऐसा कहते हैं। वो भाई बोला अभी गर्मी में खड़ा रह के तुम्हारे को बोला तो टीवी में आएगा, प्रजा सुनेगी, देखेगी। अरे नहीं आता है कुछ, सब में नहीं आता है काका, सब आएगा, सब आएगा। अरे मेरी बात सुनो। आप क्यों खड़े हो? आप क्यों खड़े हो? पूछने के लिए इतनी धूप में हम भी खड़े हैं। अरे इतनी धूप में हम क्यों आए मालूम है? हाँ बताइए। अरे वो मोदी साहब बोलते थे ये मेरी बहनों महंगाई कम कर देंगे, तो बाटला का अभी 1100 रुपया हो गया, तो उसका बने को उसकी बहनों मारती है। मालूम है, समझे? अरे उसकी बहनों उसका बने को मारती है, भाव बढ़ गया तो हम बाटला कहाँ से लावे? इतना महंगा है तो क्या लगता है राहुल और क्या नाराजगी है सरकार से आपकी? और क्या नाराजगी है? अरे मेरी बात सुनो। जो अभी कांग्रेस है ना, वो गरीबों की है। समझ लो, गरीबों का ध्यान रखती है। अभी वो भाजपा है ना, वो उद्योगपति और पैसे वाले के साथ। वो भी तो कहती है हम गरीबों के साथ है, गरीबों का तो गरीबों के साथ है ना। तो रेशनिंग में गेहूँ चोखा बिक जाता है, किसी को नहीं मिलता है। पूछो इसको, समझे? क्या उम्मीद क्या है? आज राहुल गांधी आए हैं तो क्या उम्मीदें हैं आपको? राहुल गांधी आए हैं तो श्रीलंका जैसा ना हुए, इसीलिए हम चेतावनी देने आए। लोग कहते हैं हमारी स्थिति श्रीलंका से अच्छी है तो हमें खुश होना चाहिए। कुछ होना क्या चाहिए? हम राहुल जैसी गरीबी नहीं है। कहाँ गरीबी बहुत है। आप तो घूमे नहीं है, हम तो घूमते हैं, इससे मालूम। ये तो दिखाऊ है।
ये साले ये बेचारे उचिता पैसा लेके खुद का भाड़ा खर्च के आए हैं। अच्छा। क्यों आए हैं? महंगाई कम हो जावे, अपने राहुल जी को मिले और उसको अपने साथ देवे उसको और आगे बढ़े। अच्छा, इसीलिए क्या मुद्दे हैं जो आज राहुल गांधी की इस रैली में आप मेरी चाहते हो बात कि वो सुनो, भाजपा क्यों आती है? क्यों वो बताओ? मशीन बंद कर दो ना, तो कल वो कहाँ चली जावे मालूम भी नहीं पड़ेगी। काफी कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं। बाय 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 बाय, चलो बाय तो बस। अच्छा, इधर आइए और बताइए। मैं कह रही थी, इधर सुनिए, क्या उम्मीद है, क्या लगता है, आप बताइए कि राहुल गांधी बोलो क्या कह रहे हैं? क्या लगता है आज, क्या लगता है कि राहुल गांधी को अपनी जो भाषण देंगे उसमें ये बातें जरूर रखने चाहिए? आपको क्या नहीं चाहिए? ये कौन सी बातें? ये जो भी बोला ना चाचा बोल के गए, वो बातें रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपना भी बताइए ना थोड़ा। तो हमारे को सब महंगाई कम कर दो, बस खाली महंगाई, गैस का बाटला कम कर दो। फिर वहाँ चलो तो गेहूँ राशन कार्ड में मिलते हैं, नहीं मिलते या नहीं हूँ। फिर तेल का डब्बा भी कम कर दो या नहीं। अच्छा, रोजगार कैसा है, काम धाम कैसा है, सही ठीक ठाक है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसके लिए आएंगे? राजीव गांधी के लिए आए लेंगे। अच्छा, मतलब लोगों का प्यार जो है राहुल गांधी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही भारी भरकम हुजूम जो है हम वो देख रहे हैं। अभी तो ये कुछ लोग हैं पीछे से जो और बड़ा जत्था है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए, क्या मुद्दा बताइए। अरे बोलिए, मुस्कुराइए, आप बताइए। अरे बोलिए, हाँ बताओ। हाँ, क्या कहने का आपको प्रश्न करो। हाँ, मैं ये कह रही थी आज राहुल गांधी आ रहे, क्या क्या उम्मीदें हैं आप जनता को? राहुल गांधी के पास जनता ने जो उम्मीदें रखी है ना, आज सबकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, कौन सी उम्मीदें? अरे कौन सी, जो महंगाई है ना, वो कम करने की, और जो पेट्रोल डीजल गैस का भाव है वो कम करने का, और दरेक में पुरुष को रोजगारी मिलनी चाहिए। ये रोजगार सब नहीं है। सरकार तो कहती है रोजगार दे रहे हैं, हम तो अभी 10 लाख की भर्तियां भी करेंगे, मोदी जी ने कहा है। आपने ये सोचा है? हाई स्कूल में वो प्रवासी शिक्षक रखते हैं, और पहले तो राजीव गांधी जी और सरकार सबको नौकरी मिलती हो तो पूरा पगार में नौकरी मिलती थी। अच्छा। और अब तो ये नौकरी मिलती नहीं है, वो प्रवासी शिक्षक लेते हैं, पार्ट टाइम नौकरी मिलती है, पार्ट टाइम नौकरी मिलती है, पगार 10,000 देते हैं। पहले तो जो नौकरी मिलती है 40,000 से पगार चालू हो जाता था। अच्छा, हाँ, इसलिए ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है और बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये सरकार को खरेखर भगानी चाहिए। ये हमारा वादा है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो मोदी जी आए थे, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं आए। उसने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, એટલે खत्म करने लिए एक राहुल गांधी आए हैं। अच्छा, तो क्या कहता है? अभी आपने राजीव गांधी के जमाने की बात की, तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने की जो राजनीति थी, आप उससे खुश थे क्या? पूरा खुश थे हमें उसकी राजनीति से, और ये मोदी जी की राजनीति से हम बिल्कुल नाराज हैं। ऐसी नाराजगी के क्या क्या मुद्दे, जरा वो गिनवा दीजिए। नाराजगी के मुद्दे गुजराती में चलेगा कि हिंदी में चलेगा? मिक्सअप बता दीजिए। मिक्सअप बता दीजिए, लेकिन हमको गुजराती लोगों को भी पता चले, हिंदी को भी पता चले। हाँ, मोदी सरकार ने पेट्रोल का भाव 65 से बढ़ा दिया और 108 कर दिया, तो ये महंगाई नहीं है। और डीजल का भाव जो 65 से 108 कर दिया, जो महंगाई नहीं है। और जो गैस का 450 में मिलता था गैस, वो उसका ये 1100 कर दिया, वो महंगाई नहीं है। तो आप क्या कहना है महंगाई के बारे में, क्या कहोगे आप? आप बताइए ना, आप जनता, क्योंकि आप ही लोग गुजरात के अंदर इतने समय से सरकार है, इतनी परेशान है कि इसको खरेखर महंगाई खत्म ओछी करनी चाहिए। अपनी इस परेशानी का क्या जवाब देंगे? एक मिनट, इस परेशानी का जवाब क्या देंगे फिर आप सरकार को, जो अभी की परेशानी के जवाब ऐसे देंगे, ये जब सब लोग आए हैं ना, वो वोट देके राहुल गांधी को जिताएंगे और मोदी जी को भगाएंगे, ये करेंगे तो ये सबकी सब उम्मीदें पूरी होगी सबकी। बताओ क्या कह रहे हैं आप? जो बता रहे हो कि यहाँ पे सरकार ने इतनी जो भी स्टडी के लिए जो बेरोजगारी के रूप में दिया है, मेरे को वो बताओ कि कहाँ पे किसको मिली रोजगारी, वो मुझे पहले तो बताओ। जितने भी रोजगारी, जितने भी एग्जाम हुए, यूपीएससी हुए, जीपीएससी, कुछ जितने भी एग्जाम हुए, सब के सब पेपर फूटे। कहाँ पे नहीं फूटा है पेपर, मेरे को वो बताओ। युवराज सिंह ने बताया है कि 15 से 17 उन्होंने भी लीक किया है, उसके सपोर्ट में भी थे युवराज, उनको अंदर डाल दिया। तो जो इसके खिलाफ लड़ रहा है,
जो जो उसके खिलाफ विरोध कर रहा है उन सबको तो अंदर डाल रही है, पुलिस दबा रही है। तो सरकार उनकी है तो पुलिस तो उनका ही काम करेगी। कहाँ सरकार तो युवाओं को आगे बढ़ा रही है, डिजिटल रहा है, युवा को आगे बढ़ा रहा है। मेरे को सरकार बोल रही है कौन कहाँ पे इंडिया जैसी रोजगारी कहाँ दिया मेरे को वो बताओ। अभी तो 10 लाख पद खाली पड़े, मोदी जी ने बोला वो भरेंगे। वो तो बोलने का ही है, कितने सालों से बोलते ही आ रहे खाली पड़ा है, खाली कभी भरा है सही? तो क्या सबके सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। क्या कहाँ पे आपने गवर्नमेंट की कुछ रखी है? कांग्रेस सरकार ने जो स्कूलें बनाई, कॉलेज से बढ़ाई, वो सबके सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसके बारे में क्या बताओगे आप? बताओ, मोदी जी से ये सवाल पूछोगे आप? नहीं पूछोगे, क्योंकि उसके सामने आपको पूछते हैं, मोदी आप कोई आंसर दिया है कभी? रिप्लाई दिया है कभी? देते हैं। अरे रिप्लाई दिया है वो बताओ, ऑन पेपर होना चाहिए। ये बोलने वाली तो सब बातें हैं, बहुत बोल के सब चले गए। यहाँ पे कुछ पेपर ऑन युवा है, सुनिए आप युवा है तो रोजगार को लेकर आपको लगता है कि स्थिति कैसी है? यस डेफिनेटली। यहाँ पे अपने बच्चों को किसी को पढ़ाना हो, तो कांग्रेस की सरकार में पढ़ना था तो वो फ्री में पढ़ते थे। अभी पढ़ना हो तो 25-25 1.5 लाख रुपए फीस है कॉलेज, इसकी फी पता है आपको? स्कूल यहाँ के अच्छे हैं, जैसे सरकारी स्कूल अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। वो डेवलप किसके हाथ में है करना? किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है करना, तो सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों सब प्राइवेटाइजर, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं? स्कूल में जाओ तो शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये? पुलिस में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात चल रही थी, वो आपको भी पता है। सब जगह प्राइवेटाइजर नहीं करना है क्या? तो गवर्नमेंट खत्म कर देना है। रफ्तार दोहरी हो जाएगी, तेजी से विकास हो रहा है। कौन बता रहा है मेरे को? वो बताओ जो कोई सरकार। मैं तो अभी यंग हूँ बराबर। किसी को भी आप बूढ़े जो है उन लोग को पूछ लो कि आप पहले की सरकार में खुश थे कि अभी की सरकार में खुश है, वो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। तो कांग्रेस की राजनीति बढ़िया थी। अरे डेफिनेटली बढ़िया थी। आपको भी पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। 400 में जो गैस का बाटला मिल रहा था वो 1000 के, वो जो 40-60 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था वो 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। कहाँ पे आपको बढ़ रहा है? कम कहाँ पे मिला मेरे को वो बताओ। GST 5% था, वो अभी 18% का। कहाँ पे आपको कम मिलेगी वो मुझे बताओ। सरकार से ऐसी और कौन सी नाराजगी के मुद्दे जरा जल्दी गिनवा दीजिए। अरे ये जो महंगाई है, शिक्षा की है, बेरोजगारी, सब देख रहे हो आपका। कौन ठीक ठाक से जी रहा है वो मेरे को बताओ अभी। ये जो कुछ भी है वो ये मोदी के वजह से कोई सामने बोल नहीं पा रहा है, और जो बोल रहा है वो मीडिया भी नहीं बता रहे। मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया दिख चुकी है। जो बता मीडिया जो काम कर रही है वो हम लोग उनका सलाम करते हैं। जो दिखा रही है वो, जो नहीं दिखा रही है, जो बिकी हुई है, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग बिताओ। जो चीज है वो सब साफ दिखाओ। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सभी जगह। तो अभी आगे आप शांत हो जाइए। अभी आगे आपको क्या लगता है अभी क्या बदलाव होगा? बदलाव तो यही होना चाहिए कि पार्टी अभी जो बीजेपी सरकार चल रही है उसको चेंज कर देना चाहिए और दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए। तो क्योंकि देखिए केंद्र के अंदर एक सरकार है, गुजरात के अंदर सरकार है, कहते हैं भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए लगातार जीतती भी आई है। मेरे को वो बताओ। उसका आदमी बोल रहा है मैडम। हाँ बोलिए। क्या कह रहे हैं बताइए। वो उसका आदमी है ना, वो बोल रहा है कि भाजपा वाला ने ऐसा काम किया, ऐसा का कोई भी काम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या नहीं किया? फिर कुछ भी नहीं किया। महंगाई बढ़ गई, रेशन में भी बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। अरे सब बेदरकारी में सब बेदरकारी है। सब्सिडी, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा रोजगार में भी कम नहीं है। तो क्या लगता है फिर और कैसे आपको लगता है कि सरकार राहुल बदलनी गांधी चाहिए। सरकार कैसे बदलोगे? ये तो पब्लिक से बदलना ही है ना। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जन समर्थन है वो सरकार के जो भी वर्तमान सरकार है उसके साथ है, तो कैसे बदलोगे फिर आप? क्योंकि लगातार सरकार जीतती आ रही है। सरकार तो जीतती आ रही है, पर गुजरात में ही जीत रही है ना। वो जो वॉशिंग मशीन का है ना, मशीन का वोटिंग का, इसका ये प्रॉब्लम है। हाँ, इसका प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सही करोगे फिर? ये तो पब्लिक करेंगे ना। कैसे? वो आगे बैठे ये सब बैलेट करेंगे। पेपर से किया जाए, बैलेट पेपर भी चलता ही था ना। तो आप कह रहे हो चुनाव के तरीके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जो कुछ भी है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो आप लोग को भी पता है कि कहीं ना कहीं मशीनें बिक जा रहे हैं, रास्ते में से निकल जा रहे हैं। आपको भी पता है? नहीं पता कितने मशीन गायब हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए। मशीन गायब हुए थे कि नहीं हुए थे? मशीन गायब हुए थे कि नहीं हुए थे? मुझे वो बताइए, मशीन गायब हुए थे कि नहीं हुए थे? अरे हम भी क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप रिपोर्टर को ही घेर रहे हैं, बताइए। हम रिपोर्टर आप तो कहीं ना कहीं साक्षी में हो कि नहीं हो? साक्षी में हो कि नहीं हो? जनता जो है वो सब जानती है। हमारे जनता तो जानती है, बट जनता के जानती है वो
बताइए। अरे जनता का सामने कौन लाता है भाई? कौन लाते हैं? तो आप बताइए मुझे। आप भी जानते हो तो आप भी नहीं बता तो जनता क्या बताएंगे? नहीं, जनता बताएगी, जनता सब अरे आप जानते हैं। जनता नहीं हो। अरे आप जनता नहीं हो। जनता बताएगी। चलो छोड़ो बात, हाँ ये जनता बताने वाली है इसी इलेक्शन में। हाँ, इसी यहाँ का इलेक्शन में हाँ क्या जवाब मिलेगा? हम जवाब देंगे हाँ। बेरोजगारों का हाँ कि बेरोजगारों की जब जब परीक्षा ली गई तब ये परीक्षा फेल क्यों गई, पेपर क्यों फूट गए। जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे, ये अभी 2014 में, तब हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई ने बोला था कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते हैं, उस आंसू से मुझे शर्म आती है। भाई क्यों? क्या बहना कहाँ जाएगी? वो उनको चूमा लगता है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि गैस की बोतल के 380 रुपये और मनमोहन मौन होकर बैठ रहे हैं। अब आज वो गैस की बोतल का 1070 रुपया 450 में देने की बात की। देखिए कांग्रेस का काम, ये कांग्रेस की कामगिरी आप देखना। आज हमारी बहनों के और बहनों के हमारे बहनों के साथ है, महिलाओं के साथ है। बहनों को महिलाओं को अन्याय किया है। हाँ। आज 1070 रुपया की बोतल हाँ। वो 380 रुपया में मनमोहन देते थे। हाँ। और वो मौन बोलते थे, मौन नहीं बाबा, पहले की सरकार अच्छी थी, वो अच्छी थी, मतलब मौन थी फिर भी बढ़िया अभी भी थी। अच्छी बस लाने की है। मनमोहन सिंह जैसी सरकार लानी है और लानी है। क्या जवाब दोगे फिर? कैसे लाओगे? क्या अब ये तरीका वोटिंग कर अपनाओगे? देंगे, ये वोटिंग में पूरी जनता ने बना लिया है मन। अभी तो कुछ कह रहे थे कि अरे वहाँ पे वहीं चेंज हो जाते। नहीं, वोटें नहीं, change नहीं, हो कुछ जाते। नहीं। मोदी जी कहते कोरोना से बड़ी नहीं, अच्छी गलत है। तरीके से लड़ाई लड़ी है कोई हमने। लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ हर घर जाके देखो, हर घर इंसान को एक हुई है। पूरे गुजरात के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना, ऑक्सीजन के बॉटल के बिना हर घर के अंदर हुई है। कोई जलाने वाला नहीं था, अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं था। और किसानों की बात करते हैं, पूछ लीजिए किसान को क्या दोगुनी आवक होती है कभी? 100 मन का 200 मन पकता है। खूब मेहनत करते हैं, खातर के भाव बढ़ जाते हैं, बीज के भाव बढ़ जाते हैं, मेहनत करते हैं तब 2-5 मन ज्यादा पकाते हैं हमारी खुद की मेहनत से। अब की बार जो है गुजरात के लोगों ने मन बना लिया है कि गुजरात में परिवर्तन होके ही रहेगा। अच्छा, तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात के लोगों ने मन बना लिया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल